अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। ठीक है, मैं आपकी उर्दू की टीचर। आज का लेक्चर जाहिर बात है आज हम एक्सरसाइज करेंगे सबक अखलाक नफ़ी की, लेकिन ना मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं, ठीक है ना, ताकि आपकी सबका वाकफियत ताज़ा हो जाए कि सबक अखलाक नफ़ी में हमने क्या पढ़ा था। सबक अखलाक नफ़ी में हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के चंद औसाफ बयान किए हैं, ठीक है ना। चंद अखलाक पर डिस्कशन की गई है, वो कौन कौन से हैं जी मैं आपको सरसरी बताती हूँ। एक्सप्लेन तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, स्टार्ट से एंड तक बताती हूँ, ठीक है। पहला है मदामत अमल, यानी किसी नेक आदत पर मुसलसल अमल करना। दूसरा है हुस्न खल्क, यानी अच्छी आदत, अच्छा अखलाक। तीसरा है जी ईसार, कुर्बानी, ठीक है, यानी कुर्बानी का जज्बा उसमें होता था, अपनी औलाद को भी पीछे छोड़ देते थे, ठीक है ना, इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, मखलूक खुदा के लिए। तो ईसार का जज्बा भी उनमें था। बच्चों पर शफकत, यानी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ठीक है। और मुख्तलिफ मैंने आपको वाक़यात बताए थे कि मुसलमान बच्चों को तो छोड़ें, मुशरिकीन के बच्चों का भी ख्याल रखने का कहा है कि उनको कुछ ना कहा जाए जंग के दौरान। फिर अगला है जी लुत्फ़ तबा। लुत्फ़ तबा कहते हैं जी खुश मिजाजी को, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे, ठीक है ना। जिस तरह उस बुढ़िया ने कहा कि मैं दुआ करें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जन्नत मुझे नसीब हो, बहिश्त। तो उन्होंने कहा कि आप जन्नत में नहीं जाएंगी, तो वो खफ हो गई। फिर उन्होंने मैसेज भेजा, आप उन्हें कहें कि बुढ़िया जन्नत में जाएंगी लेकिन जवान होकर जाएंगी, ठीक है। ये हल्का फुल्का मजाक होता था। फिर है औलाद से मोहब्बत, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अपनी छोटी बेटी को बेइंतहा चाहते थे, ठीक है ना। जब भी किसी गजबे में शरीक होते थे, सबसे एंड में उसके पास जाते, और जब भी गजबे से वापस आते तो सबसे पहले उसके घर आते थे। बेटी आती तो अपनी रिदाई मुबारक बिछा देते थे। तो ये औलाद से मोहब्बत में कई वाक़यात मैंने बताए, जो कि 2-3 अभी मैंने रिवाइज कर दिए, ठीक है। ये था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद औसाफ जो यहाँ बयान हुए थे इस सबक में डिटेल से मुख्तलिफ वाक़यात के साथ। अब हम आ जाते हैं जी सबक अखलाक नबी की मश्क पर, ठीक है। आप पेज नंबर 9 निकाल लें, क्योंकि सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 इसी पेज पे है। और आपको स्टार्ट में ही मैं आपको होमवर्क दे दूं और ये बता दूं, ठीक है, कि ये आपका सारा होमवर्क है। जितने भी सवालात मश्क में मौजूद हैं ये आपका क्या है, होमवर्क है जी। बाकी डिस्कशन जो जनरल है वो मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं आपको सवालात जवाबात करवा दूँ जी। सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू क्या बताया है। यहाँ पे है सबक, सबक नहीं है, अखलाक है, ठीक है ना। मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू क्या बताया है। तो जाहिर बात है हम जब भी किसी सवाल का जवाब लिखते हैं, 7 में ऐसा नहीं था। 7 में क्या था, सिर्फ हम सवाल लिखते थे और डायरेक्ट उसका जवाब लिख देते थे। लेकिन अब जबकि अब सीनियर क्लासेस में इंटर हो चुके हैं आप लोग, ठीक है, 8 में 9 का कोर्स ही पढ़ाया जाता है, तो वही बात है कि हर सवाल के बाद हम सबक का हवाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबक का हवाला लिखते हैं। तो सबक का हवाला ये होता है कि जी ये सबक लिखा किसने है, ये सबक किस किताब से लिया गया है, इस सबक को लिखने वाला कौन है, और जिसने ये सबक लिखा है तो उर्दू अदब में उसकी हैसियत क्या है। ये 4 जो सुर्खियां हैं, 4 जो हेडिंग्स हैं, ये हम हर सवाल के बाद लिखते हैं। और इसके बोर्ड में और हमारे जो होम एग्जाम होते हैं स्कूल में, मंथली वीकली, तो इसके आधा नंबर है, इसका अपना एक आधा नंबर है। तो इसको आपने भुलाना नहीं है, अपनी आदत में इसको डालना है, ठीक है ना। तो सबक जी हमारे पास कौन सा है, अखलाकी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माखूज अज, यानी ये सबक किस किताब से लिया गया है। अब पूरी की पूरी किताब तो हम आपको, जाहिर बात है 9-10 का तो छोटा लेवल होता है ना, ठीक है ना। जबकि एक बुक जो किसी मुसन्निफ ने लिखी होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उससे सबक आमोस चैप्टर उठाते हैं, ठीक है ना। जब करिकुलम ये लोग सेट करते हैं, निसाब बनाते हैं 9-10 का, तो उससे खास खास असबाक लिए जाते हैं। तो वही बात है कि ये सबक यानी अखलाकी नबवी किस किताब से लिया गया है जी, ये लिया गया है सीरत नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिल्द दोम से लिया गया है। 2 किताबें किसने लिखी थी? मौलाना शिबली नुमानी ने ना, और बाकी 4 किसने लिखी थी? उसकी वफात के बाद सैयद सलेमान नदवी उसके लाइक फाइक शागिर्द ने लिखी थी। तो ये वाला सबक जो है ये अखलाक नबी, ये सीरत नबी से लिया गया है, लेकिन सीरत नबी जिल्दोम से लिया गया है। डन, जिल्दोम हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लिखना भी खैर अगर ना भी लिखें इट्स ओके, बस सीरत नबी लिखना भी काफी है। फिर है मुसन्निफ, तो मुसन्निफ कौन है अखलाक नबी के, यानी सबक लिखने वाला कौन है, इसका नाम क्या है? वो है मौलाना शिबली नोमानी। ये सबक किसने लिखा है? मौलाना शिबली नोमानी ने। अच्छा, अदबी हैसियत, अब मौलाना शिबली नोमानी की अदबी हैसियत क्या है, यानी उर्दू अदब में इसकी हैसियत क्या है? तारीख निगार और सीरत निगार। क्या है जी? तारीख निगार और सीरत निगार। उसने तारीखी सवानी उमरिया लिखी थी ना, ठीक है ना, हमारे असलाफ की, उनकी कामयाबियों की, उनकी बहादुरी की, उनके इंसाफ की, ताकि आज के मुसलमान खुद में वो खूबियां लेकर आए। तो तारीख निगार यानी तारीख लिखने वाला, सीरत निगार यानी सीरत पर लिखने वाला, जिस तरह उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 2 जिल्दें लिखी थी, बकिया 4 जिल्दें उसके लाइक फाइक शागिर्द सलेमान नदवी ने लिखी थी। अब हवाला मेरे ख्याल में इतने डिटेल से मैंने आपको एक सबक का बता दिया, वो इसलिए कि आपका फर्स्ट टाइम है कि आप किसी सबक के साथ हवाला लिख रहे हैं। 7 में ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन 8 में अब ये होगा। और जो बच्चे नंबर लेना चाहते हैं वो ये जहन में जरूर रखें कि इसका आधा नंबर है, चाहे वीकली टेस्ट है, मंथली है, बोर्ड का है, ठीक है ना, तो इसके आधे नंबर है जी। आगे है जी जहनी खाका। जहनी खाके में आपको पता है कि जवाबात के खास खास पॉइंट्स होते हैं। एक सवाल पे मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रही हूँ अजीज तलबा और तालिबात, क्योंकि आप 7 से 8 में आए हैं, तो 7 में ये जहनी खाके बिल्कुल भी नहीं होते थे। जहनी खाका का मतलब जहन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। हम पूरा लेक्चर देते हैं, लेकिन पूरे लेक्चर में वो सुर्खियां होती है ना खास खास, जिसको डिस्कस किया जाता है, तो ये माइंड में भी उसी तरह है जहनी खाका जी। जहनी खाका क्या है? ऊपर जी क्वेश्चन किया गया है ना कि अखलाक का सबसे मुकद्दम और जरूरी पहलू क्या बताया है। अगर आपको याद हो तो मैंने सबक के स्टार्ट में ही कहा था मदावमती अमल, याद आया ना, मुसलसल अमल, ठीक है ना। तो जी मेन पॉइंट है जो कि हमने सवाल से उठाया था, मदावमती अमल क्या है? इस्तिकलाल, मुस्तकिल मिजाजी, फिर आदत है एक, और अखलाक हसना का क्या है? एक अहम नुक्ता है। अखलाक हसना अच्छे अखलाक का एक अहम नुक्ता है। जाहिर बात है हम किसी चीज पर जब मुसलसल अमल नहीं करेंगे तो किस तरह वो अखलाक का हिस्सा बनेगा, ठीक। तो पहले क्या था? सवाल, सवाल के बाद सबक का हवाला। सबक का हवाला मैंने आपको बताया कि हम लिखते हैं 8 में कि ये सबक किसने, कौन सा सबक है, सबक लिखा किसने है, ठीक है, और किस किताब से ये सबक लिया गया है, और जिसने ये सबक लिखा है तो उर्दू अदब में उसकी क्या हैसियत है, ऊपर हवाले में हो गया। फिर उसके बाद होता है जहनी खाका। जहनी खाका में किसी सवाल का जवाब 2-3 पॉइंट्स में बंदे को समझ आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं जी जवाब की तरफ। मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और जरूरी पहलू मदावमत अमर करार दिया है। ये वाले अल्फाज आपने मार्कर से लिखने हैं जो खास खास अल्फाज है, ठीक है। यानी इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर इस कदर साबित कदमी से कायम रहे कि वो इसकी क्या बन जाए? आदत बन जाए। सारी मखलूकात में सिर्फ इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत अता की है, सलाहियत को भी अता की है, दी है कि वो अपने लिए अच्छे अखलाक से कोई भी नेक अमल पसंद करके इख्तियार करे। अच्छे अखलाक से कोई भी नेक अमल, यानी अखलाकियात तो बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा उठना बैठना खाना पीना लेन देन, ठीक है ना, कारोबार, हमारी जो मुआशरती जिंदगी, वो सब कुछ आ जाता है। तो उसमें से कोई नेक अमल आप पसंद करें, इख्तियार करें, पसंद करें, और वो हमेशा के लिए उस पर कायम रहे और उस पर हमेशा के लिए कायम रहना है, ठीक है। इस सिफ्त को, इस खूबी को इस्तिकामत हाल या मदामत अमल कहते हैं। इस्तिकामत हाल का मतलब मदामत अमल है, मदामत अमल का मतलब भी इस्तिकामत हाल है, यानी मुसलसल अमल। ये एक सवाल मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया, क्योंकि 8 में आप पहली मर्तबा ये सबक का हवाला और जहनी खाका लिखेंगे। मेरा ख्याल है तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे जाती हूँ, अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 है, अगर किसी की बात नागवार लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, ठीक है।
यहाँ पे डायरेक्ट ज़हनी खाका दिया गया है, लेकिन ये नोट्स को शार्ट करने के लिए, ताकि लेंथी ना हो, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, वक्त भी ज़ाया ना हो, तो इन्होंने यहाँ क्या दिया है, डायरेक्ट ज़हनी खाका दिया है, हवाला नहीं दिया। लेकिन हवाला इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये हर सवाल का हिस्सा है, सो बार बार लिखने से वक्त, टाइम और जाहिर बात है पेज जाया होगा। यहाँ नोट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन पेपर में लिखना लाजमी है। समझ आ गई है ना? अब आगे जो भी सवालात आएंगे इस मश्क के, तो किसी के साथ हवाला नहीं होगा, क्योंकि हवाला जरूरी है। बस हमने एक सबक के साथ आपको बता दिया और सबका एक ही हवाला है। जाहिर बात है एक ही सबक है, लेकिन मुख्तलिफ सवालात हैं, हवाला तो एक ही होगा ना। ये सबक अखलाक नबी है, ठीक है। लिया किस किताब से किया है? सीरत नबी से लिया गया है। मुसन्निफ कौन है? जी मौलाना शिबली नोमानी है। और उर्दू अदब में इसकी हैसियत क्या है? तारीख निगार और सीरत निगार की है। तो बार बार हवाला लिखने से वैसे टाइम जाया होता है। यहाँ नोट्स की बात कर रही हूँ, पेपर में आप लाजमन लिखेंगे। जी यहाँ पे सवाल है, अगर किसी की बात नागवार लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? यानी जिस तरह हमने सबक पढ़ा ना कि मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नागवार बातों को क्या करते थे? बर्दाश्त करते थे। तो यहाँ भी ये सवाल है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की बात नागवार लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? ठीक है ना, वो रद्द अमल का पूछा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐसी बात बुरी लगती तो वो क्या करते थे। यहाँ पे देखें हेडिंग में हमने दे दी नागवार बात। अब नागवार बात के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ में मेन पॉइंट वही है। फिर अगली हेडिंग से सुर्खियां हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? हलीम वो बुरदबार, हलीम बर्दाश्त वाले, ठीक है ना, साबिर, बुरदबार माफ करने वाले, बर्दाश्त फरमाना, शर्मिंदगी से बचाना अगले बंदे को, जिल्लत ना होना। तब जवाब पढ़ते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हलीम और बुरदबार थे। हलीम कहते हैं साबिर की, ठीक है ना, सब्र करने वाले, बुरदबार किसी की बात बुरी लग भी जाए तो उसको माफ करना, माफ करने वाले। अपनी मजलिस में लोगों की क्या करते थे? नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते थे, यानी सहते थे, ठीक है। बर्दाश्त करना, सहना। एक दफा एक साहब अरब के दस्तूर के मुताबिक जाफरान लगाकर खिदमत अकदस में हाजिर हुए। जाफरान मैंने आपको कहा था ऑरेंज कलर होता है, एक जड़ी बूटी का नाम है, ठीक है ना, जो अक्सर लोग मेडिसिन में या इस तरह यूज करते हैं लाइफ में। तो जाफरान लगाकर खिदमत अकदस में हाजिर हुए। ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का की एक जड़ी बूटी है जिसको पीस कर सफूफ बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसको या तो लिखने के लिए यूज किया जाता है या किसी खाने की चीज में, ठीक है। असर इसकी क्या है? गरम है, तासीर इसकी गरम है, ठीक है। जाफरान लगाकर खिदमत अकदस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ ना फरमाया। जब वो उठकर चले गए तो लोगों से कहा कि इनसे कह दे कि ये रंग धो डाले। जिस तरह अगर आप लोगों को बेटा याद हो तो जिस तरह ये हिंदू लोग जो इनके जो भगवानों के आगे पीछे होते रहते हैं, उन्होंने आपने देखा होगा माथे पे उनके ऑरेंज कलर की लाइनें होती हैं और कुछ इस तरह के निशानात बने होते हैं। तो इसी टाइप का स्टाइल इस आदमी ने भी अपनाया था। तो उनसे सल्लम ने फेस टू फेस कुछ भी ना कहा, आमने सामने कुछ भी नहीं कहा। जब वो चले गए, ठीक है ना, तो लोगों से कहा कि इनसे कह दे कि ये रंग धो डाले, मतलब ये रंग दोबारा ना लगे। इसी तरह महफिल में किसी की बात नागवार इसी तरह महफिल में किसी का नाम लेकर उसकी बुराई न फरमाते, बल्कि इस तरह फरमाते कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं। ये तरीका इसलिए अख्तियार फरमाते कि उस खास शख्स की, उस खास जिस बंदे ने गलती की है, ठीक है ना, शख्स की जिल्लत ना हो, जिल्लत बेइज्जती, और बगैर किसी शर्मिंदगी के उसकी इस्लाह भी हो जाए, इस्लाह दुरुस्तगी। जिस तरह हमें कोई बात बुरी लगती है तो हम महफिल में बैठकर अगले बंदे को कहते हैं कि आपकी ये बात, ये आदत अच्छी नहीं, तो सबके सामने क्या हो जाता है? शर्मिंदा हो जाता है। इस तरह महफिल में उसकी बेइज्जती भी हो जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं करते थे। अगर उसको अगर कोई किसी की बात बुरी लगती, ठीक है ना, तो वो मिसालों से कहते कि लोग ऐसा करते हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तरीका दुरुस्त नहीं। तो हुजूर सल्लम ये तरीका अबहाम इस तरह इसलिए इस्तेमाल करते थे कि जिस शख्स ने गलती की हो तो उसकी जिल्लत ना हो और उसको शर्मिंदगी भी ना हो, ठीक है। ये सवाल मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाएं आप पेज नंबर 2 पे, ठीक है। पेज नंबर 2 आपके पास अगर नोट्स हैं बेटा तो पेज नंबर 2 होगा।
वैसे पेज नंबर बुक का पेज नंबर 9 है और सवाल नंबर 3 है। मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का सबसे नुमाया वस्फ क्या बताया है? मुसन्निफ ने लिखने वाले ने, मुसन्निफ कौन है? मौलाना शिबली नुमानी है। तो उन्होंने आप वसल्लम के अखलाक का सबसे जो नुमाया वस्फ है वो क्या बताया है? नुमाया वस्फ, नजर आने वाला, जो सब पे भारी है, वो क्या है? ईसार। क्या है वो? ईसार है बेटा। अब ईसार हमने मेन हेडिंग में दिया है, लेकिन याद रखना हर सवाल के बाद हवाला जरूर लिखते हैं बेटा, ठीक है? टेस्ट में हर सवाल के बाद हवाला लिखना लाजमी है। अच्छा जी, ईसार है मेन हेडिंग उसकी, मेन सुर्खी, बड़ी सुर्खी। दूसरों की जरूरत को तरजीह देना, यानी दूसरों की जरूरत होते तो खुद को छोड़ देते। जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी का एक वाकया इसमें लिखा था ना, कि उसको मुलाजमत की जरूरत थी क्योंकि वो काफी मुशक्कत का काम करती थी, लेकिन मुलाजमा रख नहीं सकती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो उसने कहा नहीं कि ये जो हमारे पास गनीमत में जो लूंडियां हैं ना, तो ये सबसे पहले असहाब सुफ़ा का जब इंतजाम हो जाए और उससे कुछ बच जाए तो तभी आपको दूंगा, वरना नहीं, ठीक है? तो दूसरे की जरूरत को तरजीह देना, दूसरों की खुशी को फोकियत देना, फोकियत बरतरी, मतलब ये है कि दूसरों की खुशी को अहमियत देते। एक काम में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी है, सॉरी, अगर उसकी खफगी है और दूसरों की खुशी है, ठीक है ना, तो जाहिर बात है वो अगले बंदे की खुशी को अहमियत देते, अपनी खुशी को छोड़ देते। इज्तिमाई भलाई को फोकियत देना, यानी जिसमें ज्यादा लोगों को फायदा हो उस चीज को बरतरी देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ना हो कि 10 आदमियों को एक काम से फायदा हो और एक का नुकसान हो और उस एक की खातिर 10 आदमियों को छोड़ देना, नहीं। इज्तिमाई एक ग्रुप, इज्तिमा ग्रुप को कहते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है ना, तो उसको फोकियत देते हैं। जवाब हम पढ़ते हैं बेटा। मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का सबसे नुमाया वस्फ क्या बताया? ईसार बताया है, यानी दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह देते और अपनी खुशी की बजाय दूसरों की खुशी का ज्यादा ख्याल रखते। मिसाल के तौर पर आप वसल्लम की सबसे अजीज बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर का सारा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का सारा काम खुद कर लेती। अब एक मिसाल पेश की है कि ईसार क्या है, वही वाला वाक्य जो मैंने अभी आपको बताया है सरसरी, ठीक है? एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए खादमा की दरखास्त की, एक नौकरानी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी असहाब सुफ़ा का बंदोबस्त नहीं हुआ है, बंदोबस्त इंतजाम, ठीक है? और जब तक उनका बंदोबस्त नहीं हो जाता मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीज तरीन बेटी की खिदमत की बजाय इज्तिमाई भलाई को फोकियत दी, जो ईसार की आला मिसाल है। एक तरफ फायदा था उसकी बेटी का, ठीक है, दूसरी तरफ फायदा था मखलूक खुदा का, यदि उससे कई बंदे मुस्तफीद हो सकते, कई बंदों को फायदा मिल सकता था, तो उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को भी छोड़ दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको फोकियत दी? इज्तिमाई भलाई को, जो ईसार की क्या है? सबसे आला मिसाल है। अब आ जाते हैं बेटा सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 है, जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जी, हर सवाल के बाद हवाला लिखना जरूरी है बेटा, जब भी आप टेस्ट लेंगे। उसके बाद जहनी खाका भी जरूरी है, जहनी खाका ना बनाने पर नंबर काटे जाते हैं, ठीक है? हवाला ना लिखने पर, जहनी खाका ना बनाने पर नंबर काटे जाते हैं। आपका फर्स्ट टाइम है तो इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है? सवाल में मेन पॉइंट है, जो अहम नुकता है वो है, जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम इज्जत और एहतराम के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जी, मेन हेडिंग ताजीम है, फिर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहले अजम की तरह ना उठो किसी के लिए, और बालातर कोई भी नहीं, यानी कोई भी ऊंचा नहीं है, ठीक है ना? जवाब हम पढ़ते हैं। एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ताजीम के लिए खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले अजम की तरह ताजीम के लिए ना उठो। अहले अजम जो अरब के से बाहर के रहने वाले थे, ठीक है? वहां पे जाहिलियत बहुत ज्यादा थी और जब भी कोई बड़ा आता तो डर के मारे, खौफ के मारे वो लोग खड़े हो जाते अगले आने वाले के लिए, जिनमें एक रौब और दबदबा होता था। तो यही बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहले अजम के लिए की तरह ताजीम के लिए ना उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मिस्कीनों की महफिल में इस तरह बैठते कि सादगी की बिना पर आपकी पहचान न हो सकती थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से उम्मत को यही तालीम दी कि कोई हाकिम या अमीर अपने आप को दूसरे लोगों से बालातर ना समझे। इस सवाल की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा कितना बुलंद है। अल्लाह के आखिरी नबी, वही उस पर नाजिल, कुरान पाक उस पर नाजिल, ठीक है ना। एक दुनिया उनकी बात मानती थी, एक उनका एक रोब था, ठीक है ना, ऐसा खौफ वाला रोब नहीं, इज्जत वाला रोब, ठीक है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में कभी गुरूर तकब्बुर नाम की चीज नहीं आई। सर आप लोग हम आम माहौल में देखते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं तो वो ऐसे ड्रेस के हवाले से देख लें तो खुद बड़ा अच्छा पहन के फिर शो भी करते हैं कि जी ये देखिए हमने कितना अच्छा ड्रेस पहना और दूसरों से डिफरेंट है। इसी तरह खाने पीने में ले लें, ठीक है, इसी तरह उठने बैठने में ले लें, बातचीत में ले लें, तो उनकी बातों में एक तकब्बुर और गुरूर होता है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ठीक है ना। वो सादगी की बिना पर कहीं पहचाने नहीं जाते थे। तो ये था जी सवाल नंबर 4 का जवाब। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे बेटा। सवाल नंबर 5 है, जब किसी फसल का नया मेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे। अगर आपको याद है तो सबक पिछला तो हमने कहा था ना कि फसल का जब भी कोई नया मेवा आता आपकी खिदमत में पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ क्या करते थे, कुछ याद है जी। फसल का जब भी नया मेवा आता, ठीक है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद लोग होते और उनमें जो सबसे कम उम्र होता, कम उम्र बच्चा होता, तो सबसे पहले आप उसको इनायत फरमाते। ये मेन पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। आ जाते हैं जी जहनी खाके पे, फसल का नया मेवा। अब सवाल में यही पूछा गया है तो मेन हेडिंग भी यही है, बच्चों पर मेहरबान होना, कम उम्र बच्चे को इनायत करना और सवारी पर बिठाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को चूमते और उन्हें प्यार फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब फसल का नया मेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता तो हाजरीन जो मौजूद लोग होते उस वक्त महफिल में बैठे होते, तो जो सबसे कम उम्र बच्चा होता तो कम उम्र बच्चा होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेवा उसको इनायत फरमाते। जब कभी सफर से वापस तशरीफ लाते तो राह में जो बच्चे मिलते उनमें से किसी को सवारी पर अपने साथ बिठाते। ये था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार, ठीक है ना जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। जब कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जब कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, यानी उनकी अजीज बेटी जब उनके पास आती थी तो आप वसल्लम क्या करते थे। तो आप जवाब है इसका, हवाला लिखना और ना भूलना जब भी आपका टेस्ट हो, ठीक है। जहनी खाका भी बनाना ना भूलना। मेन पॉइंट है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे अजीज बेटी, बेइंतहा मोहब्बत, बूसा देना, अपनी जगह पर बिठाना, आने पर आप वसल्लम का खड़ा होना अपनी बेटी के लिए। अच्छा ये मेन पॉइंट्स हैं। जवाब है जी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी थी। औलाद में आप वसल्लम को उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी और वो इस कदर अजीज थी कि जब वो आती तो फर्त मोहब्बत इंतहाई मोहब्बत से, बहुत ज्यादा मोहब्बत होना, खड़े हो जाते, पेशानी पर बूसा देते, पेशानी माथे पर बूसा देते और अपनी जगह पर बिठाते, जहां से उठे थे वहीं पे उसको बिठाते। अगला सवाल है जी हमारे पास सवाल नंबर 7। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक आप वसल्लम क्या फरमाते थे। नवासे थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, ठीक है। तो उनके मुतालिक आप वसल्लम ने क्या फरमाया। तो मेन हेडिंग हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा बेइंतहा मोहब्बत, गोद में लेना, मुंह में मुंह डालना, बेइंतहा चाहत। जवाब है जी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी। फरमाया करते थे हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ, खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखता है। अक्सर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को गोद में लेते और उनके मुंह में मुंह डालते और फरमाते खुदाया मैं इसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो इसे चाहे। सुभान अल्लाह, ठीक है जी। ये था जवाब सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 पढ़ लेते हैं। ये मेरे ख्याल में समझाने की कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ पे है जी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शोहर की रिहाई के लिए फिदिये के तौर पर क्या चीज अरसाल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही थी, ठीक है ना।
हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर के मुतल्लिक बात है ना, तो जी उसी के मुतल्लिक उसी के हवाले से बातचीत हो रही है। मेन हेडिंग भी वही है, हवाला ना भूलना हर सवाल के साथ बेटा, ठीक है। गले का हार, जहेज, बेताब होना, वापस भेज देना। जवाब है जी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर अबू अल आस बिन रबी जब बदर से कैद होकर आए तो फिदिये की रकम अदा न कर सके और घर पैगाम भेजा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गले का हार बेच दिया। ये वो हार था जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जहेज में दिया था। यानी जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी थी तो उसकी वालदा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जहेज में, ये जब उसकी शादी थी और शादी के लिए जो सामान बनाया जाता है उसको जहेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो जहेज में दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ देखा तो बेताब हो गए, बेताब बेचैन, और आंखों से आंसू निकल आए दुख की वजह से। जाहिर बात है बेटी थी, बेइंतहा मोहब्बत करते थे उनसे। फिर सहाबा कराम से फरमाया कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हार ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को बेच दूं। सब ने क्या खुशी खुशी मंजूर किया, यानी दिल से राजी थे कि हाँ हम वापस कर दें, और हार हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को बेच दिया गया। जी सवाल नंबर हमारे पास अगला है, सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 1 के सारे पॉइंट्स थे, मश्की सवाल, ठीक है। अब मश्की सवाल बुक के हवाले से जुमले मुकम्मल करें, तो खाली जगह पुर करना किताब पर मौजूद है, मैं आपको बताती हूँ, आप अपने पास नोट करते जाएं। बल्कि ये भी मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप तो कर ले, खुद ही सर्च करें, और जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी इंशाल्लाह तो ये जितनी भी एमसीक्यूज हैं इसके सही सही वर्ड मैं आपको उसी वक्त बता दूंगी। आपके लिए मैंने इसलिए छोड़े कि आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, जरा पीछे मुड़ कर देखें कि जी सवाल में क्या था और क्या नहीं, ठीक है जी। आ जाते हैं सवालात के बाद मरकजी ख्याल पे कि सबक अगर मुसन्निफ लिखा है तो उसका मरकजी ख्याल क्या है, क्या सोच थी उसके जहन में, क्या ख्याल था जिसको मुसन्निफ को मजबूर किया कि जी वो ये लिखे। तो जी जहनी खाका देख ले, मरकजी ख्याल इसका क्या है, हिदायत का जरिया, औसाफ हमीदा, मदाउमती अमल, हुस्न खुल, ईसार, सब्र व बर्दाश्त, हुस्न ज़राफत, और आखिर में क्या है हमारे लिए सारी बातें नमूना है। जाहिर बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। मरकजी ख्याल जी हम पढ़ते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और जामिया दीन लेकर आए हैं, एक कामिल और जामिया दीन लेकर आए हैं जिसके सुनहरी उसूलों पर चलकर हर बंदा दुनिया व आखिरत की कामयाबियां और खुशियां हासिल कर सकता है, ठीक है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक कामिल, मुकम्मल, जामिया, मुकम्मल, दोनों का मतलब एक ही है, जिसके सुनहरे यानी खूबसूरत उसूलों पर चलकर हम हर बंदा दुनिया व आखिरत की कामयाबियां और खुशियां हासिल कर सकता है। यही वजह है कि हर बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं, यही वजह है कि हर बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का कोई गोशा, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो हमसे पोशीदा हो। यहाँ आप बंदा को ना देखें, जुमला गलत होता है बेटा। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जो हमसे पोशीदा हो, घरेलू जिंदगी हो या मस्जिद की, मैदान जंग के दौरान हो या समाजी जिंदगी, सफर हो या कयाम, कयाम ठहरना, कहीं पे स्टे करना, गर्ज, हर पहलू में हमारे लिए बेहतरीन नमूने हैं, हर पहलू हर रुख में बेहतरीन नमूने। मैंने आपसे कहा ना कि अखलाक जो है, तो अखलाक में हमारी सारी चीजें आती हैं, हमारा बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना, कहीं पे आना जाना, सफर, तिजारत, लेन देन, इस मरकजी ख्याल में भी वही बातें हैं, ठीक है बेटा जी। आगे पढ़ते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इंतहाई आला थे जिसकी गवाही कुरान में भी मौजूद है। इन अखलाक को इख्तियार करना हर उम्मती के लिए क्या है, लाजमी है। हमेशा नेक अमल करना, दरगुजर करना, दूसरों को सहारा देना, ईसार की जिंदगी अपनाना, ईसार मतलब ये दूसरों के लिए कुर्बानी, ठीक है, गुलामों और नौकरों से अच्छा सलूक करना, ये सब अखलाक की निशानियां हैं। अब जिस सबक का खुलासा पढ़ते हैं, यानी ये सबक के मेन पॉइंट्स को बयान करना जी। मैं आपको स्मूथली पढ़ाऊंगी क्योंकि सारी मीनिंग्स मैं आपको समझा चुकी हूँ।
जी, सबक मुसन्निफ ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद औसाफ बयान किए हैं, जिसमें सबसे पहला मदामत अमल है, यानी इंसान जिस काम को शुरू करे उस पर इस कदर इस्तिकलाल के साथ कायम रहे कि वो इसकी आदत बन जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उसूल की पाबंदी फरमाते थे और सुन्नत का लफ्ज हमारी शरीयत में इसी उसूल से पैदा हुआ है। वो लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, उनसे साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। हर किसी से खंदर पेशानी से मिलते और लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते। किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो सबके सामने उसका जिक्र न फरमाते, बल्कि इशारतन समझा देते ताकि उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक वस्फ ईसार है, यानी दूसरों की खुशी और ज़रूरत को तरजीह देते। जैसा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कनीज़ की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असहाब सुफ़ा का इंतज़ाम ज़रूरी समझा। आम जिंदगी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अक्सर काम खुद फरमाते, खुद झाड़ू देते, कपड़ों में पेवन लगाते और बाजार से सौदा सर लाते, गुलामों और मिस्कीनों के साथ बैठते, बच्चों पर शफकत फरमाते और जब भी फसल का नया मेवा पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन में सबसे कम उम्र बच्चों को इनायत फरमाते। कभी कभी ज़राफत की बातें भी फरमाते। मसलन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दो कान वाले कहकर पुकारा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और अजीज बेटी थी। हसनैन रज़ी अल्लाह तआला से भी, हसनैन, हसन और हुसैन दोनों को हसनैन कहते हैं, ठीक है। हसनैन रज़ी अल्लाह तआला से भी आप वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, फरमाते थे कि ये मेरे गुलदस्ते हैं। अक्सर ये भी फरमाते कि हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह की इताअत हर हाल में गालिब रही। मसलन अपने बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए तो फरमाया, आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन मुंह से हम वही बातें कहेंगे जिनको खुदा पसंद करता है। जी अजीज तलबो और तालिबात, ये था हमारा आज का काम और ये आपका होमवर्क भी है। जितने सवालात मैंने आपको पढ़ाए और समझाए हैं, हवाला और ज़हनी खाका याद रखना, ये आप पहली मर्तबा कर रहे हैं। अच्छा, ये आप पहली मर्तबा कर रहे हैं तो ये आपका होमवर्क है। मैं आपको इक्तिबासात समझाती हूँ, लेकिन इक्तिबासात समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। इक्तिबासात में मैं आपको दो पॉइंट्स अलग अलग बताऊंगी। पहला है हवाला और दूसरा है सियाक व सबक। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और बोर्ड में इसके ज्यादा मार्क्स होते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना। जी इक्तिबास है, इक्तिबास कहते हैं पैराग्राफ को। 7 में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 8 में जिस तरह मैंने आपसे कहा आपकी सीनियर क्लास है, ठीक है, तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, बुक से ही, किताब से ही दिया जाता है, सबक का कोई भी पैराग्राफ। आपने उस पैराग्राफ को आसान तर बनाकर उसकी वजाहत करनी है, तशरीह करनी है, लिखनी है। लेकिन इसमें दो चीजें अहम है। एक है हवाला, देखें इक्तिबास नंबर 1 आपकी बुक में है ना, मजलिस नबी में जगह बहुत कम होती थी और पैराग्राफ का खात्मा कहाँ पे होता है, कमी ना आ जाए, ठीक है ना। ये पैराग्राफ आप गौर से देख लें, ये डॉट्स का निशान मतलब ये है कि ये पूरा पैराग्राफ है। जब भी हम इक्तिबासात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हवाला मतन लिखा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह सबक है तो हम बताते हैं कि जी इसके मुसन्निफ कौन है, सबक का नाम क्या है, उर्दू अदब में इसकी हैसियत क्या है, ये टाइप का एड्रेस है, ठीक है ना। तो यही बात है कि आप कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो जब आप उसकी तशरीह करेंगे, उस इक्तिबास की, उस पैराग्राफ की, तो सबसे पहले आपने हवाला देना है कि ये पैराग्राफ किस से लिया गया है, ठीक है ना। तो वही बातें हम हेडिंग में लिखते हैं, सबक सामने लिख देते हैं क्या, अखलाकी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरी हेडिंग है हमारे पास माफूज अज, मतलब ये कि ये सबक किस किताब से लिया गया है, तो हमारे पास किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जाहिर बात है तीसरे नंबर पे लिखने वाले का नाम आता है, तहरीर करने वाला कि इसका मुसन्निफ कौन है, लिखने वाला कौन है, तो वो है जी मौलाना शिबली नोमानी। फिर मौलाना शिबली नोमानी की उर्दू अदब में हैसियत क्या है, मकाम क्या है, क्या दर्जा है,
आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अनासिर खमसा में इनका शुमार होता है, ठीक है। तो अदबी हैसियत उनकी क्या है, तारीख निगार और सीरत निगार, मतलब तारीख लिखते थे और सीरत पर भी लिखते थे, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखा, ठीक है ना। उसके अखलाक व आदात के बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन की। ये तो एक अलग बुक है सीरत नबी, बहुत बड़ी है, ज्यादा पेजेस हैं, तो उसमें से एक हिस्सा उठाया गया है हमारे सबक का, ठीक है। तो हवाला लिखना जरूरी है। 8, 9, 10 में ये चीज अब आप कैरी करेंगे, ठीक है ना। हवाला मस्ट होगा, चाहे वो सवाल है चाहे वो इक्तिबास है। ग्रामर के सवालों के साथ हवाला नहीं होता, ठीक है। जबकि सबक के जितने भी सवालात हों तो क्वेश्चन तो उसका हवाला होता है। बच्चों से कहिए अजीज तलबा और तालिबात, अगर यहाँ तक हमारा आज का सबक है, मैं आपको कल इसके नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी का सवाल हो तो मुझसे पूछें। सैयदा मलगलरा अली, जी बेटा आप क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जी बोले बेटा। मैम अस्हाब सफा का क्या मानी है? ये मदरसे का नाम है। असहाब जाहिर बात है सहाबा की जमा है, सुफा मदरसे का नाम है, ठीक है ना। ये वो 10 सहाबा थे जो लिखने लिखाने का काम करते थे, लेकिन शादीशुदा नहीं थे। शादीशुदा इसलिए कि उन पे घर की जिम्मेदारियां ना हो। समझ आ रही है ना बेटा? यस मैम। जी, और किसी का सवाल हो बेटा तो आप करें। जिब्रान आप क्वेश्चन करें बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? जिब्रान बेटा आप क्वेश्चन करें प्लीज। क्या यासीन बेटा आप क्वेश्चन करें, आपका क्या है सवाल? जी बेटा आप सवाल पूछें बेटा, क्या पूछना है? मनाहिल बेटा आप क्वेश्चन करें, सवाल करें, आपने क्या पूछना है, कहाँ समझ नहीं आई? मैडम ये सारे क्वेश्चन हम आज होमवर्क में याद करेंगे। जी आप याद करेंगे, संडे है, फिर आगे भी अब छुट्टियां हैं, आपको पता है ना, ये तो बहुत कम काम है। एक एक दिन एक एक सवाल याद करें, ठीक है ना। इसमें आपके वीकली टेस्ट भी है और एक मंथली टेस्ट भी है, ठीक है। जिब्रान बेटा आप क्वेश्चन करें। जिब्रान शेर। मैम जी मैम तुमने जो बताया, आप सल्लम ने फरमाया अहले अजम की तरफ ताजीम के लिए न उठो, उसका क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा ना, अहले अजम वो लोग हैं जो अरब से बाहर रहते थे, वो बहुत ज्यादा अमीर थे, इल्म में भी पैसे में भी। तो वो अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए क्या करते, छोटे लोग जब छोटे लोगों की महफिल में या इस तरह गुलाम और लोगों के पास जाते तो वो डर और खौफ की वजह से खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद नहीं थी। मतलब ये है, ये जाहिलों वाला अमल है कि आप किसी के लिए डर और खौफ से खड़े हों। इज्जत के लिए खड़े होना अलग होता है, लेकिन डर और खौफ से खड़े होना ये जाहिलियत की निशानी है बेटा। जी ईमान बेटा आप क्वेश्चन करें। ईमान सईद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। मैम नोट्स पे जो लिखा है ना फर्स्ट सीरीज, जी तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट, ये सिर्फ इस मंथ के हैं? बिल्कुल ये सिर्फ इस मंथ के हैं। जो हम आपको लेक्चर ऑनलाइन जारी है ना, तो जो ऑनलाइन लेक्चर्स जारी होंगे हम सिर्फ वही नोट्स आपको देंगे। तो ये फर्स्ट सीरीज है, समझ आ गई बेटा? अच्छा, तमाम अजीज तलबा और तालिबात से दरखास्त है कि आपने नीट कापियों में कोई भी काम नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट का, 8 के 8 सब्जेक्ट्स का। नीट कापियों को इस्तेमाल नहीं करना, नोट्स से लर्निंग करनी है, और जो टेस्ट हमने आपको दिए हैं वो आप करेंगे, ठीक है ना। रिटन वर्क यही होगा। अच्छा ठीक है अजीज तलबा और तालिबात, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।